नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है एनवीर एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। और मैं संपत लेड आप सभी के लिए आज इंडिया जीके के लोक नृत्य और लोक शैलियों से संबंधित जो है नेक्स्ट सीरीज के जो प्रश्न है वो लेके हाजिर हो चुका हूं। इसको हमने जो है 2 पार्ट्स के अंदर कन्वर्ट किया है। तो पहला पार्ट आपके लिए कल आ चुका है जिसमें हमने 1 से 45 तक के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो डिस्कस किए हैं। बाकी आज हम जो बाकी बचे हैं उनको कंटिन्यू करेंगे इस क्लास के अंतर्गत। वीडियो को शुरू करने से पहले हमेशा की तरह एक छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा आपसे कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करके आगे दोस्तों तक जरूर शेयर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो प्रत्येक क्वेश्चन के लिए एक 5 सेकंड का समय रहेगा, तो फटाफट आंसर देने की कोशिश करते रहिएगा आप सभी। आज का प्रश्न आपके सामने आ चुका है। प्रश्न संख्या 46 से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। लोक नृत्य और राज्यों के युग्मों में कौन सा एक सुमेलित नहीं है? जो लोक नृत्य और उसके जो राज्य है रिलेटेड, उसमें कौन एक जो है वो सही सुमेलित नहीं है ए, बी, सी और डी में से? तो देखिए प्रश्न संख्या 46 का आंसर आपके सामने। प्रश्न संख्या 46 के अंदर जिन्होंने आंसर दे दिया है वो अपना आंसर अच्छे से जांच करें। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा आपका बी, झूमर जो है वो हरियाणा से संबंधित है। ये कथन आपका गलत है, यहां पर जोड़ा गलत है। बाकी कोरकू महाराष्ट्र से संबंधित है, थाली हिमाचल प्रदेश से और मुकना मणिपुर से संबंधित है। झूमर हरियाणा से संबंधित नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न आपके लिए नेक्स्ट, लोक नृत्य और राज्यों के युग्म में कौन सा एक सुमेलित नहीं है? झूमर हरियाणा, तमाशा महाराष्ट्र, कजरी उत्तर प्रदेश और बाउल पश्चिम बंगाल। आंसर सभी के सभी कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए अपना आंसर। बहुत ही इजी आप तरीके से तैयार कर सकते हैं, वैसे हिंट मिल चुका होगा आप सभी को। तो देखिए प्रश्न संख्या 47 का आंसर आपके सामने। प्रश्न संख्या 47 का राइट आंसर होगा आपका ए, झूमर हरियाणा। जस्ट अभी हमने डिस्कस किया था इसको। तमाशा महाराष्ट्र से संबंधित है, कजरी उत्तर प्रदेश से और बाउल जो है वो आपका पश्चिम बंगाल से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 48 की ओर। तांडव नृत्य किस से संबंधित है? तांडव नृत्य किस से संबंधित है? श्रृंगार रस से, वात्सल्य रस से, वीर और रौद्र रस से और इनमें से कोई नहीं। तो सभी जो है अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जल्दी से। प्रश्न संख्या 48 का उत्तर देखिए। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा आपका सी, वीर और रौद्र रस से संबंधित है तांडव नृत्य। अगला प्रश्न है, बंबू नृत्य निम्नलिखित में से किसका आदिवासी नृत्य है? बंबू नृत्य है निम्नलिखित में से किसका आदिवासी नृत्य है? कुकी एवं नागाओं का, मुरियाओं का, गोंडों का या फिर भूमियाओं का? तो देखिए प्रश्न संख्या 49 का उत्तर आपके सामने है। बंबू नृत्य निम्नलिखित में से किसका एक आदिवासी नृत्य है? तो प्रश्न संख्या 49 का राइट आंसर होगा ए, कुकी एवं नागाओं का। अगला प्रश्न है 50वां, तीजन बाई किस लोक नृत्य गायन से संबंधित है? तीजन बाई किस लोक नृत्य गायन से संबंधित है? पंडवाणी, यक्षगान, चोरोकान और पनिहारी। तो देखिए प्रश्न संख्या 50 का उत्तर तीजन बाई किस लोक नृत्य गायन से संबंधित है? तो प्रश्न 50 का राइट आंसर होगा आपका ए, पंडवानी से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 51 की और नीचे दी गई लोक नृत्य और राज्य की सूची में किसका मिलान सही नहीं है? तो एक साइड में आपको लोक नृत्य दे रखे और दूसरे साइड में आपको राज्य दे रखे हैं। तो बताइए कौन सा जो है मिलान सही नहीं है ए, बी, सी और डी में से? आरआरबी 2008 का प्रश्न है ये। तो देखिए प्रश्न संख्या 51 का उत्तर आपके सामने। प्रश्न संख्या 51 का राइट आंसर होगा आपका ए, बिहू आंध्र प्रदेश का जो जोड़ा है ये आपका सुमेलित नहीं है। बाकी भांगड़ा पंजाब से संबंधित है, गिद्दा भी पंजाब से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। डांडिया गुजरात से संबंधित है और नौटंकी उत्तर प्रदेश से संबंधित है। अगला प्रश्न है, गौर नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? गौर नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? बेगा बुढ़िया, बेगा मुड़िया, दड़ामी माड़िया और कोरकू। कौन सी जनजाति से संबंधित है गौर नृत्य? तो देखिए प्रश्न संख्या 52 का उत्तर। प्रश्न संख्या 52 के अंदर आपका राइट आंसर होगा बी, मुड़िया से संबंधित है। गौर नृत्य मुड़िया से संबंधित है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 53, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय लोक नृत्य है? इनमें से कौन एक जो है वो भारतीय लोक नृत्य है? मणिपुरी, मोहिनी अट्टम, गरबा और कथकली।
तो देखिए प्रश्न संख्या 53 का उत्तर, प्रश्न संख्या 53 के अंदर निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय लोक नृत्य है? तो प्रश्न 53 का राइट आंसर होगा आपका सी, गरबा। गरबा जो है वो एक भारतीय लोकगीत है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से युद्ध संबंधी नृत्य कौन सा है? कौन सा नृत्य जो है वो युद्ध से संबंधित है? कथकली, मेघालय का बंबू नृत्य, मयूरभंज का छाऊ नृत्य और पंजाब का भांगड़ा नृत्य। प्रश्न संख्या 54 का उत्तर देखिए, प्रश्न 54 के अंदर आपका राइट आंसर होगा बी, मेघालय का बंबू नृत्य जो है वो आपके युद्ध संबंधी नृत्य माना जाता है। अगला प्रश्न है 55वां, भवाई किस राज्य का एक लोक नृत्य है? भवाई किस राज्य का एक लोक नृत्य है? हरियाणा, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान। तो देखिए प्रश्न संख्या 55 का उत्तर, भवाई किस राज्य का एक लोक नृत्य है? तो प्रश्न संख्या 55 के अंदर आपका राइट आंसर होगा डी, राजस्थान का लोक नृत्य है भवाई। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 56, भारत के किस भाग में बंबू नृत्य प्रसिद्ध है? भारत के किस भाग में जो है बंबू नृत्य प्रसिद्ध माना जाता है? नागालैंड, मेघालय, मिजोरम और मणिपुर। तो देखिए प्रश्न संख्या 56 का उत्तर, भारत के किस भाग में बंबू नृत्य प्रसिद्ध है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर जो होगा वो होगा आपका बी, मेघालय में प्रसिद्ध है बंबू नृत्य। अगला प्रश्न है 57वां, कर्नाटक की लोक रंग भूमि कौन सी है? कर्नाटक की लोक रंग भूमि कौन सी है? भागवत मेला, यक्षगान, भवाई और कुड़ी अट्टम। तो देखिए 57वें प्रश्न का उत्तर, प्रश्न संख्या 57 के अंदर आपका राइट आंसर होगा बी, यक्षगान। कर्नाटक की जो लोक रंग भूमि है वो है आपकी यक्षगान। अगला प्रश्न है 58वां, भारतीय लोक नृत्य इनमें से कौन सा नहीं है? इनमें से कौन सा जो है कि भारतीय लोक नृत्य नहीं है? घूमर, कथकली, गरबा और डांडिया। तो देखिए प्रश्न संख्या 58 का उत्तर, प्रश्न 58 के अंदर आपका राइट आंसर होगा बी, कथकली जो है वो भारतीय लोक नृत्य नहीं है। अगला प्रश्न है, छपेली लोक नृत्य किससे संबंधित है? छपेली लोक नृत्य किससे संबंधित है? तो प्रश्न संख्या 59 का उत्तर देखिए, छपेली लोक नृत्य किससे संबंधित है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा आपका सी, हिमाचल प्रदेश से संबंधित है छपेली लोक नृत्य। अगला प्रश्न है 60वां, निम्नलिखित नृत्यों में से गुजरात से संबंध रखने वाला नृत्य कौन सा है? गुजरात से संबंध रखने वाला नृत्य इनमें से कौन सा है? डांडिया, विदेशिया, बांस नृत्य और कुचिपुड़ी। तो देखिए प्रश्न संख्या 60 का उत्तर, प्रश्न 60 के अंदर आपका राइट आंसर जो होगा वो होगा आपका ए, डांडिया। ठीक है, डांडिया जो है वो गुजरात से संबंध रखने वाला नृत्य है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध चरकुला नृत्य किससे संबंधित है? चरकुला नृत्य किससे संबंधित है? अवध, बुंदेलखंड, ब्रजभूमि और रुहेलखंड। तो देखिए प्रसिद्ध चरकुला नृत्य किससे संबंधित है? तो 61वें का राइट आंसर होगा आपका सी, ब्रजभूमि नृत्य जो है वो आपके चरकुला से संबंधित है। अगला प्रश्न, सॉरी, चरकुला जो नृत्य है वो ब्रजभूमि से संबंधित है। अगला प्रश्न है 62वां, निम्नलिखित में से कौन जो है एक सही तरीके से सुमेलित नहीं है? आल्हा, महोबा, रसिया, बरसाना, कजरी, मिर्जापुर और बिरहा, कन्नौज। तो देखिए प्रश्न संख्या 62 का उत्तर, प्रश्न 62 के अंदर आपका राइट आंसर जो होगा वो होगा आपका डी, बिरहा कन्नौज। ठीक है, बिरहा कन्नौज जो है वो आपके सही सुमेलित नहीं है। बाकी आल्हा, महोब सही से सुमेलित है, रसिया बरसाना से संबंधित है, कजरी मिर्जापुर से संबंधित है, बिरहा कन्नौज से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न है बधाई है। बधाई क्या है? एक प्रकार का बुंदेलखंड का लोक नृत्य, मालवा का लोक नृत्य, दिवाली के दूसरे दिन भोपाल में मनाया जाने वाला एक त्योहार या बुंदेलखंड का एक लोक संगीत। तो देखिए प्रश्न संख्या 63 का राइट आंसर होगा आपके ए, बुंदेलखंड का एक लोक नृत्य है बधाई। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 64 की ओर। उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए जल्दी से।
जिससे आपके लिए हमेशा इसी तरीके से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आते रहे हम लोग। अब देखिए अगला प्रश्न 64वां, जागोई नृत्य किस राज्य का नृत्य रूप है? जागोई नृत्य किस राज्य का एक नृत्य रूप है? ओडिशा, मणिपुर, आंध्र प्रदेश और असम। जागोई नृत्य किस राज्य का एक नृत्य रूप माना जाता है? तो देखिए प्रश्न संख्या 64 का उत्तर आपके सामने। प्रश्न 64 का जो राइट आंसर होगा वो होगा, देखिए प्रश्न 64 का राइट आंसर होगा आपका बी। जागोई जो नृत्य है, जागोई जो नृत्य है वो आपके मणिपुर का एक नृत्य रूप माना जाता है। आगे बढ़ते हैं, सांझी कला भारत के किस राज्य से संबंधित है? पश्चिम बंगाल, गुजरात, उत्तर प्रदेश और राजस्थान। तो देखिए प्रश्न संख्या 65 का उत्तर होगा आपके सी, उत्तर प्रदेश का, उत्तर प्रदेश से संबंधित है सांझी कला। अगला प्रश्न है, जवारा नृत्य जो धन का उत्सव मनाने की एक नृत्य शैली है, उसकी उत्पत्ति किस राज्य में हुई थी? जवारा नृत्य है जो धन का उत्सव मनाने की एक नृत्य शैली है, उसकी उत्पत्ति किस राज्य में हुई थी? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और केरल। तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर प्रश्न संख्या 66 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपके सी, मध्य प्रदेश। ज्वारा जो नृत्य है वो आपके धन का उत्सव मनाने की एक नृत्य शैली है, इसकी उत्पत्ति आपके मध्य प्रदेश से हुई थी। अगला प्रश्न है, कारागम धार्मिक लोक नृत्य किस से संबंधित है? कारागम धार्मिक जो लोक नृत्य है वो किससे संबंधित है? केरल से, तमिलनाडु से, आंध्र प्रदेश से और कर्नाटक से। तो देखिए प्रश्न संख्या 67 का आंसर आपके सामने। प्रश्न 67 का राइट आंसर होगा आपका बी, तमिलनाडु से संबंधित है कारागम धार्मिक लोक नृत्य। अगला प्रश्न है, लोक नृत्य राहुला का संबंध उत्तर प्रदेश के निम्न में से किस एक क्षेत्र से है? राहुला जो लोक नृत्य इसका संबंध उत्तर प्रदेश के किस एक क्षेत्र से है? पूर्वी क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र, मध्य या बुंदेलखंड क्षेत्र। सभी आंसर लिखते रहे अभी कमेंट बॉक्स में। तो देखिए प्रश्न संख्या 68 के अंदर आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपके डी, बुंदेलखंड क्षेत्र का है राहुला लोक नृत्य। अगला प्रश्न है, 69 गढ़वाल क्षेत्र के लोक नृत्यों में से कौन सा उस समय किया जाता था जब हाल में विवाहित लड़की प्रथम बार अपने मायके आती थी? गढ़वाल क्षेत्र के लोक नृत्यों में कौन सा जो नृत्य है उस समय किया जाता है जब जो विवाहित जो लड़की होती है, हाल ही में विवाहित जो लड़की होती है वो प्रथम बार अपने मायके आती है? चौफुला, जागर, झुमेला और धड़मा। तो देखिए प्रश्न संख्या 69 का राइट आंसर होगा आपके सी, झुमेला। सी वाला ऑप्शन यहां पर सही होता है। अगला प्रश्न है, 70 बस्तर में डंडारी नृत्य किस त्योहार पर आयोजित होता है? बस्तर में डंडारी नृत्य किस त्योहार पर आयोजित होता है? गावा, होली, नवाखानी और दिवाली। सभी अपना आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिखते रहें। तो देखिए प्रश्न संख्या 70 का उत्तर आपके सामने। डंडारी, बस्तर में डंडारी जो नृत्य है वो किस त्योहार पर किया जाता है? तो बस्तर में डंडारी जो लोक नृत्य है वो, सॉरी नृत्य जो है वो आपके होली पर किया जाता है, ठीक है, होली पर। अगला प्रश्न, देवदास बंजारे किस क्षेत्र से जुड़े थे? देवदास बंजारे किस क्षेत्र से जुड़े थे? पंडवानी, पंथी नृत्य, धनकुल और ढोकरा नृत्य। तो देखिए देवदास जो बंजारे वो पंथी नृत्य जो क्षेत्र है उससे संबंधित थे या जुड़े हुए थे। अगला 72वां प्रश्न आपके लिए, शेखावटी के प्रसिद्ध नृत्य का क्या नाम था? शेखावटी के प्रसिद्ध नृत्य का क्या नाम था? घूमर, गीदड़, थेर और तेरा पंताली। शेखावटी के प्रसिद्ध नृत्य का क्या नाम है? घूमर, गीदड़, थेर और तेरा पंताली। तो देखिए प्रश्न संख्या 72 का उत्तर, प्रश्न संख्या 72 के अंदर आपका राइट आंसर होगा बी, गीदड़। शेखावटी के प्रसिद्ध नृत्य का जो नाम है वो है गीदड़ नृत्य। ये भी एग्जाम में कई बार आ चुका है, आप देख सकते हैं, ये RS RTS के अंदर पूछा जा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, नृत्य नाटक सूरदास व शंकरिया किस पेशेवर जाति से संबंध रखते हैं? जो पेशेवर एक नाटक है आपके
सॉरी नृत्य नाटक है सूरदास और शंकरिया, वो किस पेशेवर जाति से संबंधित है? पात्र, भांड, नट और भवई। तो देखिए प्रश्न संख्या 73 का राइट आंसर होगा आपका डी, भवई से संबंधित है शंकरिया और सूरदास। अगला प्रश्न है पारंपरिक नृत्य शैलियां भवई और कालबेलिया की उत्पत्ति किस राज्य में हुई थी? पारंपरिक नृत्य शैलियां जो है भवई और कालबेलिया की उत्पत्ति किस भारतीय राज्य में हुई थी? पंजाब, राजस्थान, असम और ओडिशा। तो बहुत ही इजी प्रश्न अगेन आपके लिए था। भवई और कालबेलिया जो है वो किस राज्य से संबंधित है? पता ही आप सभी को, राजस्थान से संबंधित है। अगला प्रश्न है पाइका नृत्य से कौन सा राज्य संबंधित है? पाइका नृत्य से संबंधित राज्य कौन सा है? झारखंड, राजस्थान, पंजाब और केरल। आंसर लिख दीजिए सभी के सभी कमेंट बॉक्स में। पाइका नृत्य कौन सा राज्य से संबंधित है? तो देखिए प्रश्न संख्या 75 का उत्तर प्रश्न 75 के अंदर आपका राइट आंसर जो होगा वो होगा आपका ए, झारखंड से संबंधित है पाइका। ठीक है, पाइका जो नृत्य है वो झारखंड से संबंधित है। अगला प्रश्न है 76वां, बिल्मा नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? बिल्मा नृत्य बैगा, उराव, माड़िया और कमार। तो देखिए प्रश्न संख्या 76 का उत्तर बिल्मा नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? तो प्रश्न संख्या 76 के अंदर आपका राइट आंसर होगा ए, बैगा जनजाति द्वारा, बैगा जनजाति द्वारा किया जाता बिल्मा नृत्य। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य राजस्थान से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य राजस्थान से संबंधित है? राउफ, झोरा, विधि और सुईसिनी। तो देखिए राजस्थान का संबंधित जो लोक नृत्य है वो है आपका सुईसिनी नृत्य। कौन सा? सुईसिनी नृत्य। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य जम्मू कश्मीर से संबंधित है? जोरा, विधि, राउफ और सुईसिनी। प्रश्न संख्या 78, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य जम्मू कश्मीर से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य जम्मू कश्मीर से संबंधित है? जोरा, विधि, राउफ और सुईसिनी। आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में लिखते रहें सभी। तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके सी, राउफ नृत्य जो है जम्मू कश्मीर से संबंधित है। इसको याद ऐसे भी कर सकते हैं, जम्मू कश्मीर के अंदर बर्फ बहुत ज्यादा पड़ती है, तो जब हम बर्फ होती है, जब बहुत ज्यादा सर्दी होती है तो हम कहते हैं उफ बहुत ज्यादा सर्दी है, तो उफ से राउफ बना के आप इसको याद कर सकते हैं। अगला प्रश्न आपके लिए है 79 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा लोक या जनजातीय नृत्य उत्तर प्रदेश से संबंधित है? कौन सा लोक या जनजातीय नृत्य उत्तर प्रदेश से संबंधित है? विधि, जोरा, तमाशा और राहु। तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर प्रश्न संख्या 79 के अंदर आपका राइट आंसर, प्रश्न संख्या 79 का जिन्होंने भी उत्तर दिया उत्तर एक बार जांच कर लीजिए। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा आपका बी, झोरा। जो झोरा लोक या जनजातीय नृत्य जो है वो उत्तर प्रदेश से संबंधित है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 80, मेघालय का लोक नृत्य कौन सा है? मेघालय का लोक नृत्य नाटी, लोहो या लाहो, बंबू नृत्य या खानटूम नृत्य है? मेघालय का लोक नृत्य कौन सा है इसमें से? तो देखिए प्रश्न संख्या 80 का उत्तर मेघालय का जो लोक नृत्य है वो है आपका बी, लोहो या लाहो जो नृत्य है वो मेघालय का लोक नृत्य है। अगला प्रश्न है 81 नंबर, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। गरबा गुजरात, मोहिनी अट्टम ओडिशा और यक्षगान कर्नाटक। अब इसमें से आपको बताना कौन सा जो है जोड़ा सही से सम्मिलित है। केवल एक, केवल दो और तीन, केवल एक और तीन, या फिर एक, दो और तीन, तीनों के तीनों। वीडियो को लाइक जरूर करते रहें भाई साथ में। तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर प्रश्न संख्या 81 के अंदर जिन्होंने उत्तर दिया अपना उत्तर जांच कर लीजिए। इस प्रश्न का राइट आंसर जो होगा वो होगा आपका सी, केवल एक और तीन, यानी गरबा गुजरात से संबंधित,
और यक्षगान कर्नाटक से संबंधित, ये दोनों जोड़े सही हैं इसके अंतर्गत देखे जाएं तो। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 82 की ओर। प्रश्न संख्या 82 है आपके लिए, भारत का कौन सा शहर सबसे पारंपरिक कढ़ाई शैलियों में एक चिकनकारी के लिए विश्व प्रसिद्ध है? भारत का कौन सा शहर सबसे पारंपरिक कढ़ाई शैलियों में से चिकनकारी के लिए विश्व प्रसिद्ध है? अहमदाबाद, लखनऊ, हैदराबाद और उदयपुर। तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर आपके सामने, जिन्होंने भी उत्तर दिया अपना उत्तर जांच करें भाई। प्रश्न संख्या 82 के अंदर आपका राइट आंसर होगा बी, लखनऊ से संबंधित है। ठीक है, अगला प्रश्न है, किसी आभूषण में खांचा या नक्काशी उत्कीर्ण कर उस पर रंग भरना क्या कहलाता है? कोई आभूषण जो होता है उस पर खांचा या जो नक्काशी होती है उस पर उससे उत्कीर्ण कर जो रंग भरा जाता है उसे क्या कहते हैं? फुलकारी, जरदोजी, चिकनकारी या फिर मीनाकारी। तो देखिए प्रश्न संख्या 83 का उत्तर, प्रश्न संख्या 83 के अंदर आपका राइट आंसर होगा डी, मीनाकारी कहलाता है। ठीक है, जो भी नक्काशी या खांचा होता है उसके अंदर रंग भरना मीनाकारी कहलाता है। अगला प्रश्न है, धूमल लोक नृत्य किससे संबंधित है? धूमल लोक नृत्य किससे संबंधित है? जम्मू कश्मीर, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और महाराष्ट्र। तो देखिए प्रश्न संख्या 84 का उत्तर, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा आपका ए, धूमल लोक नृत्य जम्मू कश्मीर से संबंधित है। अगला प्रश्न है, 85वां बुरी आत्माओं को भगाने के लिए बौद्धों द्वारा किया जाने वाला नृत्य हिमाचल प्रदेश के नृत्य का एक नृत्य का रूप है। तो बुरी आत्माओं को भगाने के लिए बौद्धों द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा है जो हिमाचल प्रदेश के नृत्य का एक रूप भी माना जाता है? गोगरा, नाट्य, छम या धाम। तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर, प्रश्न संख्या 85 के अंदर आपका राइट आंसर जो होगा वो होगा आपका सी, छम होता है। वो कौन सा? छम नृत्य है। अगला प्रश्न है, लोकप्रिय आदिवासी और पारंपरिक नृत्य ढेमसा निम्नलिखित में से किस राज्य की एक विशेषता माना जाता है? लोकप्रिय आदिवासी और पारंपरिक नृत्य ढेमसा जो है वो निम्नलिखित में से किस राज्य की एक विशेषता माना जाता है? ओडिशा, हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा और महाराष्ट्र। तो देखिए प्रश्न संख्या 86 का उत्तर आपके सामने, प्रश्न संख्या 86 का राइट आंसर होगा आपका ए, ओडिशा। लोकप्रिय आदिवासी और पारंपरिक जो नृत्य ढेमसा वो ओडिशा से संबंधित नृत्य की विशेषता माना जाता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के कालबेलिया लोक गीतों और लोक नृत्यों को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में किस वर्ष शामिल किया गया था? वर्ष 2017, 2015, 2010 या फिर 2012। तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर, प्रश्न संख्या 87 के अंदर आपका राइट आंसर होगा सी, वर्ष 2010 में। कब किया गया था भाई? वर्ष 2010 में। अगला प्रश्न है 88 नंबर आपके लिए, भटियाली जो है निम्नलिखित में से किस राज्य का एक लोक संगीत है? भटियाली तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक और केरल। सभी आंसर जो है अपना कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। भटियाली निम्नलिखित में से किस राज्य का एक लोक संगीत है? तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक और केरल। तो देखिए प्रश्न संख्या 88 का आंसर आपके सामने, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा आपका बी, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल का एक लोक संगीत है। और आज की वीडियो का लास्ट प्रश्न है, मटकी निम्नलिखित में से किस राज्य का एक लोकप्रिय लोक नृत्य है? मध्य प्रदेश, बिहार, असम और राजस्थान। तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर, मटकी जो है वो आपका मध्य प्रदेश का एक लोकप्रिय लोक नृत्य है। तो यहां पर हमारे आज के इंपॉर्टेंट जो इंडिया जीके के लोक शैली और लोक नृत्य से संबंधित प्रश्न थे वो क्लियर होते हैं 2 पार्ट्स के अंदर। अगर आपको ये वीडियो कल की तरह अच्छा लगा है तो इसको आगे जरूर शेयर कीजिएगा। इसी प्रकार डेली के चैनल से जुड़े नेक्स्ट इंडिया के कला और संस्कृति से संबंधित टॉपिक के बारे में आप जरूर वीडियो देखिएगा। आपको इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है आप तक जरूर डिलीवर किए जाएंगे। बाकी करंट की क्लास आप जो है डेली 8 बजे ज्वाइन कर सकते हैं। इंग्लिश मीडियम में आपके मंथ वाइज करंट अफेयर्स की वीडियो बहुत जल्द आ रही है, उसको भी आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा। 4 बजे की टेक्निकल टेस्ट सीरीज को अभी आप जरूर ज्वाइन करें। इसी के साथ मैं संपत लीड आप सभी से अलविदा लेता हूं। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।